आगे डिस्कस कर रहेंगे। इसी बार हमने डीबीएम और पावर और क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, ये चीज़ पढ़ी थी कि वो कैसे पावर जनरेट करता है, कैसे एक्सेस पॉइंट सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा अभी तक। आज हम पढ़ेंगे कि भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज क्या करता है। इट सेंड वाइडर रेंज, यू कैन सी दैट। अगर 2.4 है तो ये कवर एरिया ज्यादा कर रहा है, बट 5 गीगाहर्ट्ज इट्स कवरिंग लेस एरिया। राइट, इट्स कवरिंग लेस एरिया कंपेयर टू 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो इज दिस ट्रू? आई मीन, कि भाई ये कम कम करता है कवर एरिया 5 गीगाहर्ट्ज, तो दैट इज ऑलवेज ट्रू या नहीं? सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर आपकी आज। स्लो आ रही है? हाँ सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो। अब कैसी हाँ है? सर, अब सही आ रही है। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि भाई हमारे पास अमेच्योर दो फ्रीक्वेंसी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, एक 5 गीगाहर्ट्ज। 5 गीगाहर्ट्ज में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि भाई इट्स गो लेस। 2.4 गीगाहर्ट्ज कवर मोर एरिया। बट क्या इसका बेनिफिट क्या है 2.4 गीगाहर्ट्ज का? इट्स जस्ट कवर मोर एरिया, बट ना तो इसकी स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू 5 गीगाहर्ट्ज, और ना ही आपको और मैं इश्यू बताऊंगा वो उसको फुलफिल करता है। लेकिन हमें 5 गीगाहर्ट्ज क्या करता है? इट प्रोवाइड ग्रेट बैंडविड्थ एंड इट कवर लेस एरिया। तो इट कवर लेस एरिया, इज दैट ट्रू स्टेटमेंट? इज दिस कवर लेस एरिया? आई मीन किस कौन सा 5 गीगाहर्ट्ज? नो, it's not like that. We are under impression that 5 gigahertz cover less area. That is not a true statement. So what is true statement? Yeah, it cover less area. Why? Because 5 gigahertz के जो सिग्नल होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्ब, अगर इनको एक वैक्यूम में डाल दिया, वैक्यूम का मतलब जहां कुछ ना हो, कोई रेडियो सिग्नल आ ही ना रहा हो, और दोनों को 5 गीगाहर्ट्ज को 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, इन दोनों को डाल दे तो इवन 5 गीगाहर्ट्ज ज्यादा जाएगा कंपेयर टू 2.4। तो रियल लाइफ में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ता है? 5 गीगाहर्ट्ज। अगर कुछ भी ऐसे ना, अगर एयर में एनी रेडियोस तो रहता ही कुछ ना कुछ, और ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से अब्जॉर्ब सबसे ज्यादा सिग्नल होता है, वो होता है 5G का। 2.4 गीगाहर्ट्ज को उतना इम्पैक्ट नहीं करता है जितना 5 गीगाहर्ट्ज 5G को करता है। इसलिए हमें लगता है कि भाई 5 गीगाहर्ट्ज 5G की क्या है, रेंज कम है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, ये इम्पैक्ट ज्यादा होता है। दैट्स द रीजन इट हैज ए लोअर वायरलेस सिग्नल रेंज। ठीक। अब दूसरी चीज, कोई मान लेते हैं कि भाई इफ यू शूट, आपका सिग्नल ज्यादा दूर तक जा रहा है, तो ये अच्छी चीज है या इट्स गुड और बैड? आई मीन ये एक्सेस पॉइंट है, आपका सिग्नल यहाँ जा रहा है, तो क्या अच्छी चीज है या बुरी चीज है? पहले ठीक लगता था, लेकिन आजकल क्या होता है, इंटरफियर होता है। इंटरफियर वायरलेस सिग्नल पे, आप जयपुर में भी जयपुर या बड़ी सिटीज में हर घर में वायरलेस है। ठीक है, तो अगर आपका वायरलेस सिग्नल की कवरेज ज्यादा है, देन इट्स ए कंसर्न फॉर यू, इट्स नॉट एन गुड थिंग एनी मोर। ठीक, पहले ठीक लगता था कि भाई हाँ 2.4 हर्ट ज्यादा कवर करता है, बट नाउ डेज इट्स बेटर टू हैव a less wireless range than
a further wireless range. So is there any question so far? Okay. Now comes to the channel. Okay, what is a channel? Channel is a human word to describe a range of frequency. Range of frequencies. ओके, इसका मतलब पता चल गया। चैनल क्या होता है? जैसे आप टीवी का चैनल तो सबने बदला होगा, राइट? हम जैसे मान लेते हैं कोई एक चैनल चला रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, तो स्टार स्पोर्ट्स की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लेते हैं कि भाई टीवी का अलग ब्रॉडकास्ट अलग होता है, इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो उस एक फिक्स फ्रीक्वेंसी को हम चला रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक चैनल हो गया। चैनल क्या, एक वर्ड है। अब लेकिन वो पीछे क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे स्टार स्पोर्ट्स मान लेते हैं कि भाई 5457 mH फ्रीक्वेंसी है इस चैनल की, तो हम क्या बोलते हैं? स्टार स्पोर्ट्स बोलते हैं इसकी बजाय। क्यों? क्योंकि हम ये क्या बोलेंगे कि भाई 5477 मेगा हर्ट्ज पे लगाओ? नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं लगता और कोई बोलता भी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हाँ, इस चैनल पे लगा दो। लेकिन वो चैनल क्या है? एक ह्यूमन वर्ड है, जस्ट फॉर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या आप कह सकते हो स्लाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास क्या है, वायरलेस का एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, तो क्या करता है ये? पूरा इसकी रेंज यहाँ तक पूरी फैली है, तो इस रेंज को क्या कर सकता है वो? इसमें क्या डिवाइड कर देता है? अलग अलग चैनल्स में डिवाइड कर देता है कि भाई ये हो गया चैनल 2417 मेगा हर्ट्ज, ये हो गया 2422 मेगा हर्ट्ज। ये मेगा हर्ट्ज क्यों लिखा है, कुछ आइडिया है यहाँ पे? 2.4। अगर इसको मैं गीगा हर्ट्ज में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 2.417 गीगा हर्ट्ज। इसको क्या लिखूंगा? 2.422 गीगा हर्ट्ज। ऑल राइट। तो ये क्या है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी कॉल्ड देम ए चैनल। तो इज देयर क्लियर? कोई है, कोई डाउट है? ओके। नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अमेच्योर फ्रीक्वेंसी है वो है 2.4 गीगा हर्ट्ज की। ठीक, 2.4 मतलब सभी यूज करते हैं, हर घर में यूज होते हैं। तो इसमें क्या भाई, कितने चैनल है? तो इसकी बात करें तो इसमें कितने चैनल मिलते हैं हमें? बेसिकली हमें चैनल मिलते हैं, देखो, टोटल 14 चैनल मिलते हैं। कितने? टोटल 14 चैनल। 14। और 14 में से आपको दिख रहा है ना ये कितना है? 2.24। ये MHz में होगा, चैनल फ्रीक्वेंसी MHz मेगा हर्ट्ज। 2412 मेगा हर्ट्ज, 2417, 2422, 2427। अगर इसको हम गीगा हर्ट्ज में लिख देंगे तो क्या लिख देंगे? 2.417
GH गीगाहर्ट्ज। ठीक। इस यहाँ पे इसमें आपको कितने हैं, 14 चैनल मिल रहे हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था 2.4 गीगाहर्ट्ज में केवल 3 चैनल होते हैं जो ओवरलैप नहीं होते हैं। कौन सा? 1, 11 और 14। दे आर नॉट ओवरलैप। सॉरी, एक, 1, 6 और 11, 1, 6 और 11, ये 3 चैनल नॉन ओवरलैप चैनल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे दिख गया आपको एक, फिर यहाँ से दो, फिर यहाँ से 3। तो कुल मिला के हमें 3 नॉन ओवरलैप चैनल मिलते हैं। किसमें? 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में। ओके। अब इस चैनल का क्या मतलब है? कोई ओवरलैप हो जाए तो क्या दिक्कत है? अगर ओवरलैप हो जाए तो इट कोज ए डेटा लॉस। डेटा लॉस का मतलब कि भाई अगर आपका अगर मान लेते हैं अगेन कि भाई ये ऑलवेज ट्रू है कि भाई 1, 6 और 11 कभी ओवरलैप नहीं होते और ये ओवरलैप होते हैं। जैसे मान लेते हैं चैनल 8, चैनल 8 ओवरलैप होता है? नहीं हो रहा है, चैनल 8 नहीं हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? चैनल 2 से हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन क्लियर ओवरलैप चैनल हमें, नॉन ओवरलैप चैनल हमें केवल 3 मिलते हैं, 1, 6, 11। अब इनकी कहानी क्या है वो समझते हैं कि भाई मैंने मान लेते हैं एक एक्सेस पॉइंट लगाया यहाँ पे। ठीक। और मेरे एक्सेस पॉइंट ने क्या किया, चैनल बनाए। मान लेते हैं कि भाई ये मेरा एक्सेस पॉइंट है और ये मेरा चैनल क्या यूज कर रहा है, इसको कर रहा है, मैं मान लेते हैं 1, चैनल नंबर 1। मेरे एक्सेस पॉइंट पे केवल एक चैनल एक्टिवेट किया है, ये वाला। फाइन। ठीक। अब यहाँ पे हो सकता है कोई आपका पड़ोसी या कोई बगल वाली स्टोरी बिल्डिंग में ये वाला भी चैनल क्या यूज में कर रहा है, ये एक्सेस पॉइंट भी चैनल कौन सा यूज में ले रहा है, 1। तो अब ये 1, 1 ओवरलैप हो गया ना। राइट। हो गया ना इतना ओवरलैप। तो इसके क्या क्या करना पड़ता है, हमें चैनल को स्ट्रेटेजिक तरीके से असाइन करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई मेरे पास एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ये एक फ्लोर है, मुझे यहाँ पे मुझे एक्सेस पॉइंट को लगाना है। अब मुझे पता है कि भाई यहाँ एक्सेस पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं मेरी फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर मैंने यहाँ असाइन कर दिया। यहाँ पे क्या असाइन किया मैंने, यहाँ पे ओवरलैप होना जरूरी है। अब यहाँ पे ये चैनल में कौन सा यूज करूंगा, 6 यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 11 यूज कर लूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 1 यूज करूंगा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 6 यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 11 यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 1 यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 6 यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, 11 यूज कर लूंगा। तो मैंने सारे के सारे डिजाइन कर दी, कोई चैनल ओवरलैप नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें कोई वायरलेस सिग्नल या वायरलेस को सेटअप करना है फ्रॉम स्क्रैच, तो हमें स्ट्रेटेजिकली तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी बना के हमें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई हाँ एक्सेस पॉइंट लगा दिया कहीं पे घुसा दिया और कोई सा भी चैनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें मैनुअल करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपका एक्सेस पॉइंट कौन सा हो, ऑटोनोमस, मैंने बताया था ना ऑटोनोमस और क्या होता है, एक कंट्रोलर। अगर आपके पास कंट्रोलर है इन सारों एक्सेस पॉइंट को मैनेज करने के लिए, तो आपका कंट्रोलर ऑटोमेटिक चैनल एडजस्ट कर देगा कि भाई अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ, इसको यहाँ डाल देता हूँ, इसको यहाँ, वो अपने आप एडजस्ट कर देता है। इसलिए कंट्रोलर की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट, कंट्रोलर इसलिए चाहिए ना हमें, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे मान लेते हैं हमसे गलती भी हो सकती है ना, राइट। अब सब सपोज करो कि भाई ये हमने डिजाइन कर दिया, परफेक्ट तरीके से डिजाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक और बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग वाला बंदा चैनल यूज में कौन सा ले रहा है, 6। अभी क्या करेगा भाई, ये तो ओवरलैप हो गया। यहाँ पे कौन सा ले रहा है, 1 ले रहा है, ओवरलैप हो गया मामला। पहले ओवरलैप का मतलब समझे हो या नहीं समझे हो? कि भाई आइडियल सिनेरियो में हमें 30% ओवरलैप चाहिए। ओवरलैप का मतलब कि भाई आप मान लेते हो कोई बात कर रहे हो फोन पे, ठीक, बस में चल रहे हो बात, आप मीन वाइल एक किसी टावर से कनेक्टेड हो इससे, राइट, बस क्रॉस हो गई, और अब आपका सिग्नल इस टावर से पकड़ रहा है, लेकिन आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ना। आप, लेकिन आपका फोन किस में आ गया, इस एरिया में। तो डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन दोनों का सिग्नल क्या था, ओवरलैप था। दोनों आपस में क्या था, इसकी रेंज ये थी, ये इसकी रेंज थी। तो जब आपने यहां से क्रॉस किया तो आपको ऑलरेडी ओवरलैप सिग्नल मिल गया उसका, इस वजह से आप कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो ये होता है ओवरलैप। ओवरलैप आप समझ पा रहे, इमेजिन कर पा रहे हो क्या चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ? वैसे ये क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी, एक चैनल छोड़ दिया। कौन सी फ्रीक्वेंसी छोड़ेंगे, ये वाली, 2412। अब 2412 में ये भी तो छोड़ सकता है ना। 2412 ही क्या कर रहा है, ये वाला एक्सेस पॉइंट 2412 फ्रीक्वेंसी ये छोड़ रहा है, और ये भी क्या छोड़ रहा है, 2412। तो ये क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कवरेज ओवरलैप नहीं हुई है, चैनल ओवरलैप हुआ है। दो चीज होती है यहाँ पे जो हो रही है ना, वो होती है कवरेज ओवरलैप। क्या होती है, कवरेज ओवरलैप। कवरेज ओवरलैप का सीधा सा मतलब है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी, जब दूसरी फ्रीक्वेंसी आ रही, उस फ्रीक्वेंसी को टच कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इन दोनों चीज का समझ में आ गया ना, कवरेज ओवरलैप और एक होता है चैनल ओवरलैप। कवरेज ओवरलैप इज अ गुड, चैनल ओवरलैप इज अ बैड। ठीक। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिकली पूरी स्ट्रेटजी बना के करना पड़ता है वायरलेस सेटअप। तो भाई ये दिक्कत आई हमारे सामने, क्या आई, 2.4 गीगाहर्ट्ज में, कि भाई हम कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों को। क्यों? क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज लंबी रेंज तक जाती है, और इधर वाली बिल्डिंग ने क्या किया, सेम चैनल यूज में ले लिया, तो हमारे क्या हो गए, चैनल ओवरलैप हो गए, राइट। अब ओवरलैप हो गए तो भाई क्या सॉल्यूशन बचा? तो सॉल्यूशन बचा के भाई आप कौन सा यूज में लो, 5 गीगाहर्ट्ज। ओके, 5 गीगाहर्ट्ज बोल रहा है, ये क्या करेगा, बोला कि ये आपको बहुत ज्यादा नॉन ओवरलैपिंग चैनल देगा। बोला कितने दे सकता है, बहुत ज्यादा। आप लगभग, ओके, 5 गीगाहर्ट्ज की बात करूं, तो 5 गीगाहर्ट्ज पहली चीज तो इसमें क्या है, ऐसा ऐसा क्या है, पहली चीज तो ये प्रोवाइड ए लॉट मोर चैनल देन, प्रोवाइड ए लॉट मोर चैनल देन 2.4 गीगाहर्ट्ज। ओके, लॉट मोर, कोई नाम फिक्स क्यों नहीं है, जैसे 40 का नाम क्यों नहीं ले सकते, 50 का नाम क्यों नहीं ले? क्यों? क्योंकि इसमें रोजाना अपडेट होता रहता है कि भाई आज इतने ऐड कर दिए, 1 महीने बाद में आपको पता चलेगा आज इतने और ऐड कर दिए, तो इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक। तो इस वजह से क्या हो सकता है, इस वजह से क्या होता है, हम यही कहते हैं कि भाई हाँ, इट्स प्रोवाइड मोर चैनल देन
2.4 गीगाहर्ट्ज। तो भाई इसमें कितने चैनल मिलते हैं हमें बेसिकली? फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या किया है कि भाई ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये वाला किसके लिए रिजर्व कर दिया? ये कर दिया वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम यूज नहीं कर सकते, इन सारे चैनलों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबका अलग अलग पर्पज है बेसिकली। यूज इन सारों को कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आप ये वाला चैनल यूज कर रहे हो, ये वाला, ऑलराइट, और सेम आपके एरिया में वेदर सैटेलाइट है या वेदर एंटीना है, तो वो आपका सिग्नल आपके एक्सेस पॉइंट के सिग्नल से ज्यादा उसका स्ट्रांग होगा, तो आपके सिग्नल को पूरा क्रैश कर देगा वो। आपका सिग्नल, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बचेगा। क्यों? क्योंकि वेदर जो एंटीना का सिग्नल होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा कंपेयर टू योर एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो एक चीज तो हो गई कि भाई ज्यादा चैनल प्रोवाइड कराता है, दूसरी चीज स्पीड भी ज्यादा देता है, और तीसरी चीज क्या है, इसमें चैनल बॉन्डिंग का ऑप्शन खुल जाता है। चैनल बॉन्डिंग, चैनल बॉन्डिंग क्या होता है? चैनल बॉन्डिंग क्या है कि भाई ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे मुझे चैनल नंबर 36, 40, 44, 48 चार चैनल है। ठीक, हर चैनल की स्पीड कितनी है? ये मान लेते हैं ये हर चैनल इतने स्पेस में 20 मेगाहर्ट्ज में फैला हुआ है। ठीक, स्पेस, इन दो चैनल को बना के कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इतनी वाइडर रेंज। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, इन दो को मिला के क्या कर दिया? एक और बना दिया। अब मैं इन चारों को जोड़ के क्या बना सकता हूँ? एक ये बना सकता हूँ। मैं इन सब को जोड़ के क्या बना सकता हूँ? एक चैनल बना सकता हूँ। जिस 160 मेगाहर्ट्ज, इतनी स्पीड किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए। लेकिन हमें क्या करता है, ये हमारे लिए डोर तो ओपन करता है टू बॉन्डिंग, फॉर ए चैनल बॉन्डिंग। तो हम मल्टीपल चैनल्स को, जैसे यहाँ से इन सारों चैनल को बॉन्ड कर सकते हैं। बॉन्डिंग का मतलब पता है ना, जैसे इथर चैनल का आपने नाम सुना होगा, उसमें क्या होती है? बॉन्डिंग ही होती है। मल्टीपल इंटरफेस मिलके एक सिंगल इंटरफेस बनाते हैं। वैसे ही सेम कंसेप्ट किस में है? इसमें मल्टीपल चैनल बन मिलके एक चैनल बनाते हैं। फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग हायर फ्रीक्वेंसी। तो इज देयर एनी क्वेश्चन इन द चैनल्स? आपको इसमें इतना है कि भाई 5 गीगाहर्ट्ज की चैनल, इसमें सवाल ये बनेगा कि भाई पहली चीज तो चैनल क्या है, दूसरी चीज 2.4 गीगाहर्ट्ज में कितने क्लियर चैनल मिलते हैं और उन चैनल का नाम क्या है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आप बोल सकते हो 2412 इसकी फ्रीक्वेंसी है, और 6 की है 2437 मेगाहर्ट्ज में कम होती है ये, और 11 की है 2462। ओके, अब हम बात करते हैं कॉमन टर्म इन द वायरलेस। कॉमन, पहली चीज है, आप बहुत बार सुनते होंगे BSS। BSS क्या होता है? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। बेसिक सर्विस सेट। ठीक, अब ये क्या होता है बेसिक सर्विस सेट? वायरलेस का पूरा एरिया, जैसे एक मेरे पास एक्सेस पॉइंट है AP, या AP बोल देते हैं, ये वाला AP है, ये मैंने चालू किया AP। अब इसकी जहां तक रेंज आएगी, जैसे ये वाला यहां तक रेंज आ रही है इसकी, किसके कहाँ तक जा रही है, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा? इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? BSS, बेसिक सर्विस सेट। जहां तक उसकी कवरेज जा रही है, जहां तक उसकी रेंज जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? BSS। इस BSS में आपका लैपटॉप हो गया,
आपका फोन कनेक्ट हो गया, आपका प्रिंटर कनेक्ट हो गया, आपका और कोई वायरलेस जो डिवाइस है मान लेते हैं, और तो क्या होगा, टीवी हो गई। तो ये सारे एक एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हैं। और जो जहां कहाँ पे कनेक्ट है, एक बीएसएस में कनेक्ट है, बेसिक सर्विस सेट। इसमें क्या होता है, क्या होता है कि भाई हर डिवाइस अपनी एडवर्टाइज करता है कि भाई आई वांट टू बी ज्वाइन योर नेटवर्क। ठीक है, बोलता है, ये लैपटॉप बोलता है कि भाई हाँ मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा बीएसएस बेसिक सर्विस सेट, आई मीन मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर ये एक्सेस पॉइंट उसको अलाउ कर देता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। कि भाई ये वाला डिवाइस इस बीएसएस का पार्ट हो गया। तो इस बीएसएस में कोई दिक्कत है, क्या होता है बीएसएस? ओके, अगला टर्म है बीएसएसआई, बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ओके, ये क्या हो गया? ये सीधा सा मतलब है कि भाई उस एक्सेस पॉइंट का क्या हो गया, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस किसका, इस एक्सेस पॉइंट का। ठीक है, क्लियर है ना ये? बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। बीएसएस तो क्या होता है, इस पूरी कवरेज को बीएसएस बोलेंगे, बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, कि भाई इसमें एक्सेस पॉइंट कौन है बताओ। तो उसमें क्या होगा, मैक एड्रेस होगा उस एक्सेस पॉइंट को। उस मैक एड्रेस के जो रेडियो का एक्सेस पॉइंट का होगा वो क्या होगा, बीएसएस आईडी, बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ठीक है, तीसरा है क्या है, एस एस आई डी। एस एस आई डी क्या होता है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। सर्विस सेट आइडेंटिफायर। बीएसएसआईडी का नाम पता है, एसएसआईडी का तो नाम सुना होगा ना? आपके वाईफाई का नाम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ तो कोई नाम आ रहे हैं ना कि भाई हाँ आप कहाँ, जैसे वायरलेस वाले पे क्लिक करोगे तो नाम आता है, राइट, कि भाई किससे कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये क्या है, मैं अभी किससे कनेक्ट हूँ, एस जी आई टी इंस्टीट्यूट। तो ये क्या है, एस जी आई टी इंस्टीट्यूट, एस एस आई डी, इसको क्या बोलते हैं, एस एस आई डी। अगर मान लेते हैं मैं, मेरे पास जितने भी आ रहे हैं ना ये एक्सेस पॉइंट का, वो एस एस आई डी का नाम, जितने भी मुझे वायरलेस सिग्नल दिख रहे हैं, जैसे और टी सिन दिख रहा है, ये दिख रहा है, उन सारों को हम क्या बोलेंगे, एस एस आई डी। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में बहुत बार कि भाई ये क्या होता है, एस एस आई डी, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। ये कौन एडवर्टाइज करता है, एक्सेस पॉइंट एडवर्टाइज करती है। एक होता है फिर डीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम।
ये क्या होता है? ये एक्सेस पॉइंट मान लेते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो स्विच से कनेक्ट हुआ होगा। जो बैकबोन नेटवर्क होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इस स्विच, ये क्या हो गया स्विच इसके लिए? डीएस, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, किसके लिए? एक्सेस पॉइंट के लिए। ठीक, तो डीएस हो गया। एक है, अगला है एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ईएसएसआई। ये क्या हो गया एक्सटेंडेड सर्विस सेट? कि भाई मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या है, ये स्विच है, ये एक एक्सेस पॉइंट ये है, ये सिग्नल यहीं तक प्रोवाइड करवा रहा है, और यहाँ पे एक और आपने एक्सेस पॉइंट लगा दिया, और ये सिग्नल यहाँ तक प्रोवाइड करा रहा है। तो आपने दो एक्सेस पॉइंट लगाए, दो एक्सेस पॉइंट लगाए तो मतलब आपने कवरेज को क्या किया? एक्सटेंड किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सर्विस सेट। इसमें क्या होनी चाहिए? एसएसआईडी सेम होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं मेरी यहाँ एसएसआईडी है टीसिन, तो यहाँ ये वाला जो सर्विस एडवर्टाइज कर रहा है उसकी भी क्या होनी चाहिए? टीसिन। और बाकी भी कंपेटेबिलिटी सेम होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इसमें कंसर्न होती है, मैं एक बार जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में आगे और कर लेंगे। अगला है आईबीबीएस। आईबीएसएस, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट, ये बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लेते हैं, अगर आपने एड हो का नाम सुना होगा, जैसे फोन में हॉटस्पॉट चालू करते हो ना, ठीक है, फोन में हॉटस्पॉट चालू करते हो तो आप बेसिकली उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? उस चीज को क्या बोलते हो? आईबीबीएस। उसमें क्या कर रहे हो? आप कोई एक्सेस पॉइंट का सहारा नहीं ले रहे हो चीज से कनेक्ट करने के लिए, आप इंडिपेंडेंटली कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे से। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आईबीबीएस, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, जिसमें हमारे क्या नहीं होता? एक एक्सेस पॉइंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? लिमिटेड होते हैं। जैसे आप, अगर आपने मोबाइल हॉटस्पॉट चालू कर रखा है तो उसमें लिमिटेड चीजें होती है। आप ज्यादा डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते, आपकी रेंज ज्यादा नहीं होती, और इसके अलावा भी बहुत सारी लिमिटेशन है। जैसे अगर आपने कभी लैपटॉप में काम किया था विंडोज 7 में, तो बहुत इजीली हॉटस्पॉट बन जाता था एडॉक, विंडोज 7 में तो। अब विंडोज 10 और 11 इनमें टिपिकल बनता है थोड़ा, आप कमांड लाइन से बनने लगे अब। लेकिन हॉटस्पॉट क्या होता है? सिमिलरली क्या होता है? फोन के हॉटस्पॉट की तरह ही होता है। लैपटॉप में क्या कर सकते हैं हम? इस लैपटॉप को एक हम बना देंगे एसएसआईडी, और ये एडवर्टाइज करेगा वो एसएसआईडी यहाँ पे। तो ये उस एसएसआईडी को ज्वाइन कर लेगा। सिमिलर कंसेप्ट टू ए मोबाइल हॉटस्पॉट। अगला क्या है? अगला क्या है? रिपीटर। रिपीटर क्या करता है? सिग्नल्स को, वायरलेस सिग्नल्स को रिपीट करता है। वायरलेस सिग्नल को क्या करता है? रिपीट करता है। कैसे? कि भाई मान लेते हैं कि भाई मेरे पास कवरेज नहीं जा रही है, यहाँ पे मेरा स्विच है, इस स्विच से मेरा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है, और यहाँ पे एक यूजर बैठा है, यहाँ तक सिग्नल नहीं जा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे एक और एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ा। तो क्या हुआ? ये वाला सिग्नल इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये दोनों एक्सेस पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये सिग्नल इसको भेज रहा है, और ये क्या कर रहा है? जो सिग्नल मिल रहा है ना, उसको रिपीट करके भेज रहा है। तो इस यूजुअली किस काम आता है? एक्सटेंड द कवरेज। उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटर। तो इसमें ये क्या है? ये वाला एक्सेस पॉइंट क्या है? रिपीटर है।
ये वाला एक्सेस पॉइंट ही है, लेकिन ये क्या है, रिपीटर है। इज दैट क्लियर? सारी चीज क्लियर हो गई? कोई सवाल है?